हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो सभी मिलकर लू ज़ेंग को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। एल्डर बोल रहा होता है कि मेरा ओपिनियन ये है कि हमें उसे मार देना चाहिए। ये बड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर वो किसी बिग सेक्ट का होगा। तो चैप्टर नंबर 161 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर लांग बोलता है, हाँ एल्डर तुम सही बोल रहे हो, चलो हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, उससे डील करते हैं। एल्डर बोलता है चलो चलते हैं। तो एल्डर होते वो बोल रहे होते हैं, युआन क्विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। युआन क्विंग भी बोलती है कि एल्डर यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट और ऐसा देखने में लग रहा है कि उसे चोट लगी हुई है। एल्डर बोलता है हाँ मुझे पता है, अब तुम जा सकते हो और इसे मुझ पे छोड़ सकते हो। युआन बोलती है पर हम यहाँ पे रुक सकते हैं क्या, जब तक वो उठता नहीं है। एल्डर बोलता है मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ से चले जाओ और ये मुझ पे छोड़ दो। बाकी जो होती हैं लड़कियां वो बोल रही होती हैं कि हम जाते हैं यहाँ से, अगर एल्डर बोल रहे हैं ऐसा तो। युआन बोलती है ठीक है, वो वहाँ से चल पड़ती है। एल्डर बोल रहा होता है और जल्दी से इसे मार देते हैं और बाद में जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे डील करते हैं। वो सभी अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है तो बड़ा ट्रबलसम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चांस के लिए वेट करना पड़ेगा काउंटर अटैक के लिए। एल्डर भी अपने स्पेयर को निकाल लेता है, लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। युआन देख लेती है, उन्हें बोलती है रुको क्या कर रही है तुम। एल्डर बोल रहा होता है इन्होंने देख लिया है, इन पांचों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो जो लांग होता है वो बोलता है ठीक है। वो सभी जो पायरेट्स होते हैं वो अटैक करने के लिए चले होते हैं युआन की तरफ और बाकियों की तरफ। युआन बोलती है कि भागो यहाँ से और मास्टर को बता देना इसके बारे में, पर वो भाग नहीं पाती और उन्हें घेर लेते हैं वो पायरेट्स। लांग बोल रहे होते कि तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। युआन बोल रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लू ज़ेंग बोलता है अभी मेरा चांस है। लू ज़ेंग अपने सिर पे हाथ रखता है। एल्डर सोचता है नहीं ये जाग गया, हमें जल्दी से फास्ट मूव करना पड़ेगा। लू ज़ेंग जुन को बाहर निकाल लेता है। जुन अपने स्पेयर से एल्डर के स्पेयर को तोड़ देती है और उसकी तरफ घूर रही होती है। उन पायरेट्स में से एक बोल रहा होता है कि नहीं इसके जो वेपन्स हैं वो हमसे अच्छे हैं और उनका ग्रेड भी हमसे अच्छा है और इसने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को फॉर्म किया हुआ है, जल्दी से यहाँ से भाग। वो सभी बोल रहे होते भाग। जुन स्माइल करती है और उनकी तरफ अपने स्पेयर से अटैक कर रही होती है और बड़ा स्लैशेस को भेज रही होती है। एक स्लैश एल्डर को लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। जुन बोलते ठीक है यही थे सभी। लू ज़ेंग खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है अभी वहाँ पे लड़कियां भी है 3। जुन बोलती है कि उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है। लू ज़ेंग बोलता है कि इन्होंने मेरे को सी से निकाला हुआ तो मैं इनको यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। लू ज़ेंग बोल रहा होता है मेरे वॉन्ड्स अभी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, पर मैं उन पायरेट्स को यूज कर सकता हूँ एज अ वार्म अप। तभी 2 नाइफ्स आ रहे होते हैं और वो उन 2 लड़कियों को लग जाते हैं, वो नीचे गिर जाती हैं। जो लांग होता है वो बोल रहा था तुम नहीं भाग सकते हो, चलो अब थोड़ा सा फन करते हैं। युआन बोल रही थी तुम तो मेरे सीनियर हो ही नहीं। जो लांग होता है वो हंसता और बोलता तुम सही हो मैं नहीं हूँ वो। अगर मिडिल डोमेन में ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसे बेकार से क्रैपी सेक्ट को ज्वाइन करता। युआन बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। वो अपने स्वॉर्ड को ओरा से इन्फ्यूज करती है और लांग की तरफ उसे भेज रही होती है। लांग हंसता है और नीचे झुक के डोज कर लेता है उसे। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो स्किल्स हैं वो डिसेंट है, पर तुम्हारे पास 0 एक्सपीरियंस है, तुम किसी को भी हिट नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास अच्छा कंट्रोल नहीं होगा स्वॉर्ड का। वो एकदम से युआन के पीछे पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को टच करता है और युआन पैरालाइज हो जाती है। लांग बोल रहा होता है मैं तुम्हें सिखाऊं क्या, फिर वो हंस रहा होता है। युआन बोल रही होती है नहीं। तभी लू ज़ेंग के अटैक से एक पायरेट मर जाता है। लांग बोल रहा था जाजू, फिर वो उसकी तरफ देख के हैरान हो जाता है और युआन को पंच मारता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कहां से है कि तुम मेरे ब्रदर को मार दो। युआन नीचे गिरी होती है और लांग खड़ा होता है। लू ज़ेंग एकदम से उसके पीछे पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। युआन भी हैरान होता है। लू ज़ेंग बोलते कि मिस तुम दोबारा शूट कर सकते हो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से और देखो अगर ये डोज कर पाता है कि नहीं। युआन बोलते ठीक है। लांग सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये तो इंजर्ड था। लू ज़ेंग युआन के साथ खड़ा होकर स्माइल कर रहा होता है। फिर लांग सोचता है कि ऐसा मैंने सोचा था, इसको जरा भी नहीं अपनी इंजरीज के साथ भी। अगर बात की जाए तो एल्डर कहां पे है। लू ज़ेंग युआन को बोलते कि अभी कोई टाइम नहीं है ऐसे वेस्ट करने के लिए, चलो इससे डील करते हैं। लांग बोलते कि बीच तुम्हारी इतनी हिम्मत है। लू ज़ेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। युआन बोलती कि तुमने मेरी सिस्टर्स को इंजर्ड किया हुआ है और तुम हमारे सेक्ट से भी नहीं हो, तो मैं क्यों ना तुम्हें मारूं। फिर वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को लांग की तरफ भेज और वो जो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके सर के आर पार चल जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। युआन ने अपने सर को पकड़ा होता है। वो सोच रही होती है मेरे पास जरा भी एनर्जी नहीं बची हुई है। वो बोलती है लू ज़ेंग को धीरे से कि जल्दी हमें उन्हें सेव करना पड़ेगा। फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो अपनी आईज को ओपन करती है और बैठी होती है। लू ज़ेंग बोलता है कि तुम जाग गए हो। युआन बोल रही थी नहीं मैं बेहोश हो गई थी, मेरी सिस्टर्स। लू ज़ेंग बोलता है वो ठीक है, मैंने उनके वॉन्ड्स को ट्रीट कर दिया, वो भी रेस्ट कर रही है। वो बैठी होती है दोनों। युआन बोल रही होती है शुक्रिया, मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। लू ज़ेंग बोलता है मैं लू ज़ेंग हूँ। युआन बोलते क्या लू ज़ेंग, तुम वही लू ज़ेंग जो क्लाउड टेम्पल से है। लू ज़ेंग बोलते तुमने मेरा नाम सुना हुआ है।
युआन बोलती है हाँ ऑफ कोर्स तुम बड़ा ज्यादा फेमस हो मिडिल डोमेन में, पर वो तो ऐसा बोलते थे लोग कि तुम मर चुके हो। लुजेंग बोलते क्या मर चुका हूँ? ये ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है मिडिल डोमेन की। युआन बोलती है कि जितने भी सेक्ट्स है मिडिल डोमेन में वो सभी एक अलायंस में है। मैंने ये भी सुना कि वो प्लान कर रहे हैं जितने भी इंडिपेंडेंट वॉरियर्स उन्हें रिमूव करने के लिए। लुजेंग बोलते क्यों पर? युआन बोलती है कि वो इसलिए फोर्स कर रहे हैं उन्हें सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए रीजन था कि यून लोग सेक्ट में भी इतने ज्यादा बेकार से हमें इंसान भरने पड़े। लुजेंग बोलते मैं समझ रहा हूँ, पर क्लाउड टेम्पल का क्या सिचुएशन है और वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस और जूलिंग सेक्ट की? युआन बोलती है मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, मुझे ये भी लगता है कि मेरे सिस्टर्स को भी ज्यादा पता नहीं होगा। हम बड़े ज्यादा आइसोलेटेड एरिया में है जो कि मिडिल डोमेन में है, तो हमें इतना नहीं पता बिग सेक्ट के बारे में, पर मुझे लगता है कि एल्डर्स को पता होगा इसके बारे में। लुजेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे सेक्ट में जा सकते हैं जब तुम्हारे सिस्टर्स उठ जाएंगी, तो मैं ये होप करता हूँ कि इन्हें थोड़ा सा और पता होगा। युआन बोलती है ठीक है। वो फिर उठ पड़ती हैं, वो साथ में यूलोंग सेक्ट की तरफ चल पड़ते हैं। वो यूलोंग सेक्ट के गेट के पास पहुंच जाते हैं। युआन बोल रही थी कि हम पहुंच गए हैं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ एल्डर्स के पास। वो सभी जा रहे होते हैं, तब वहाँ पे दो इंसान आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो? युआन बोल रही होती है कि एल्डर यू, ये लुजेंग है, वही लुजेंग जो क्लाउड टेम्पल से है। तो एल्डर यू बोल रहा था क्या लुजेंग क्लाउड टेम्पल से? तो वो दूसरे एल्डर को बोलता है कि लुजेंग मर नहीं गया है। तो दूसरा एल्डर बोल रहा था तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से कि तुम उसके नाम को यूज कर रहे हो और ऐसे ही खराब कर रहे हो? लुजेंग बोलता है कि सभी ऐसे क्यों बोल रहे कि मैं मर चुका हूँ? शायद ये बात है कि मैं बता के नहीं गया था किसी को, इसीलिए मेरे को सब मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। ये ठीक है, मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। एल्डर यू बोलते हैं यहाँ से चले जाओ, आउटसाइडर यहाँ पे वेलकम नहीं है। युआन बोलते कि एल्डर यू इसने हमारी जिंदगी को बचाया हुआ है, तुम एक बार प्लीज इसे ले क्यों नहीं चले जाते? एल्डर यू बोलते बकवास करना बंद करो, युआन तुम तीनों यहाँ पे आओ मेरे पास। युआन कुछ नहीं बोल पा रही होती है। लुजेंग बोलता है कि मेरे कोई भी अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले मिडिल डोमेन के बारे में। अभी एल्डर यू बोल रहा था नहीं, ये बड़ा ज्यादा ट्रबलसम टाइम है, मेरे को फोर्स यूज करना पड़ेगी अगर तुम मना करोगे यहाँ से लीव करने के लिए। लुजेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे प्रूव ही करना पड़ेगा खुद को। युआन बोल रही थी प्लीज मत करो ऐसा, इसने हमें बचाया हुआ है। एल्डर यू बोलता चुप रहो। लुजेंग बोलता है ओ हाँ उसने अभी मेंशन किया है तुम्हारे पीपल इसे मारने लगे हुए थे जब मेरे को चोट लगी हुई थी, तो तुम इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ सिर्फ। एल्डर यू बोलता क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे पीपल ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम ऐसे मेरे को लगता है कोई हो जो ट्रबल को मेक करना चाहता है, तुम तो सिर्फ एक वर्चुअल डिजास्टर एलम के इंसान हो छोटे से, तुम्हारे पास इतनी करेज कहां से रही है? लुजेंग बोलता क्या मैं ट्रबल कोज कर रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तो अच्छी तरह से क्यों नहीं कोज करता है? सिर्फ वो फिर अपने ओरा को रिलीज करता है। उसके ओरा को देख के एल्डर यू और दूसरा भी हैरान हो जाता है। एल्डर यू बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सच्ची में फाइट करना चाहते हो, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें इजीली नहीं जाने दूंगा। वो सोच रहा होता है कि कैसे कोई आउटसाइडर हमारे सामने इतना बन रहा है, वो भी हमारे डोर्स के बाहर। लुजेंग जुन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मैं अब ज्यादा अच्छी तरह से बात नहीं करूंगा, जुन बाहर आ जाओ। जुन स्माइल कर रही होती है और जुन को देख के वो दोनों हैरान होते हैं। एल्डर यू सोच रहा होता है ये तो वही लेडी स्पोर्ट स्पिरिट है जिसके बारे में मैंने सुना था। तभी यूलोंग सेक्ट का पैट्रियर्च वहाँ पे आ जाता है और बोलता है रुको। वो हंस रहा होता है और बोलता है मुझे माफ कर दो तुम्हें वेलकम नहीं करने के लिए अपने सेक्ट में। एल्डर यू उसे देखता है और ग्रीट करता है। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लुजेंग है। पैट्रियर्च बोल रहा होता है मैं ये हैरान हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेल मैं ये चाहता था कि लुजेंग ने सबक सिखाए, ये बड़ा बदतमीज से एल्डर थे। लुजेंग बोलता है कि मैं एम्बुश हो गया था 3 पीपल से जो कि तुम्हारे थे जब मैं अपनी इंजरीज को हील कर रहा था, मैं जानना चाहता हूँ रीजन क्या है। पैट्रियर्च बोलता है एल्डर यू अगर ये सच है तो वो 3 पीपल कौन थे? एल्डर यू बोलते युआन तुम इसके साथ है, तुमने ये पहले क्यों नहीं मेंशन किया? युआन बोलते तुम थे जिन्होंने मेरे को बोला चुप रहने के लिए अभी पहले से एल्डर को पढ़नी चाहिए यार मार। पैट्रियर्च बोलता अगर ऐसी बात है तो मुझे सब कुछ बताओ। युआन बोलते ठीक है, फिर वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। पैट्रियर्च बोलता है मैं समझ रहा हूँ। वो बोलता है कि मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ क्या हुआ है। लुजेंग इसमें हमारी गलती है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ यूलोंग सेक्ट के बिहाफ में, पर हमारे पास भी अपने रीजन अभी मैं तुम्हें डिटेल्स में बताऊंगा। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर वो लुजेंग को एक जगह लेके चलते हैं और लुजेंग बैठ जाता है। यूलोंग सेक्ट का पैट्रियर्च बोल रहा होता है कि मिडिल डोमेन में ये बात चली हुई है कि तुम मर गए हो इमॉर्टल टॉम में। मैं गैस करता हूँ कि ये फेक है क्योंकि तुम मेरे सामने हो अभी और जिंदा हो। लुजेंग बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मास्टर जियो तुम पहले क्या रीजन की बात कर रहे थे? मास्टर जियो बोलता है मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि मिडिल डोमेन में क्या हो रहा अभी और क्या हुआ 2 सालों में जब तुम चले गए थे। तो गाइस चैप्टर नंबर 161 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।